नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube, Facebook व Instagram पर। और आज जानकारी दूंगा आपको कि मीन राशि में कौन सी वो 15 बड़ी भविष्यवाणियां हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी हैं। 4 महीने बचे हैं अब और उसके बाद ये वर्ष भी समाप्त हो जाएगा। समय कितना परिवर्तनशील है, देखो देखते ही देखते 8 महीने निकल गए। क्या होगा इन बचे हुए 4 महीनों में, या कुछ ऐसे स्पेसिफिक टाइम पीरियड जो आपके लिए वरदान के रूप में साबित हो सकते हैं, तो वो सब भी आज आपसे डिस्कस करूंगा। इसलिए वीडियो को पूरा आप सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा। बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, बहुत कुछ समझने को भी मिलेगा। ये भी समझ में आएगा कि आखिर ज्योतिष किस प्रकार से वर्क करती है। तो सितंबर महीना महत्वपूर्ण महीना है। इस सितंबर के महीने में आपकी जो ग्रहों की चाल रहेगी वो मैं डिटेल वाली तो बात कर चुका हूँ ऑलरेडी हमारे अदर वीडियोज़ में, पर सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट भविष्यवाणी सुने उससे पहले आपसे आग्रह करूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब फॉलो नहीं किया तो ज़रूर करें। बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि तुरंत और जल्दी आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके, सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और आप इन वीडियोस का लाभ उठा पाएँ। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करता हूं कि ये सितंबर का महीना आपके लिए धन धान्य के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा रहने वाला है। और इसका मेन कारण है कि मंगल जैसे साहसिक पराक्रमी ग्रह आपके पैसे को देख रहे हैं। तो पहली महत्वपूर्ण भविष्यवाणी है कि इस महीने धन धान्य की स्थिति अच्छी रहेगी। जी हाँ, पैसे का फ्लो बना रहेगा, धन आता रहेगा, ये मैं आपसे पूर्ण रूप से कह देना चाहता हूँ। अब मैं आपसे बात करूँगा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट विषय की। ये भी हमारा इसलिए निर्णायक हो जाता है कि दूसरी बड़ी भविष्यवाणी 4 सितंबर को जब देवगुरु बृहस्पति वक्र चाल में आएंगे। जी हाँ, ये हो रहे हैं अब वक्री और पूरे 4 महीने तक वक्री रहेंगे, 31 दिसंबर तक। तो दूसरी भविष्यवाणी ये कहती है कि अब आपके पैसे पर ये उल्टे चलेंगे, पैसे का योग सुंदर बनाएंगे, क्योंकि बैक चल रहे हैं तो ये गुरु की तरफ, मीन राशि की तरफ ही इनका मुख रहेगा एक तरीके से। तो यहाँ पर ये अच्छा एडवांटेज आपको मिलेगा, काफ़ी अच्छा। तो दूसरी भविष्यवाणी भी यही कहती है कि पैसे के परिवार के घर में बैठ करके उनकी उल्टी चाल आपके लिए आनंददायक रहेगी, लाभदायक रहेगी। इसी प्रकार से तीसरी जो महत्वपूर्ण भविष्यवाणी रहेगी ये आपके जीवन में एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगी और इसकी शुरुआत हो रही है 17 सितंबर से लेकर के और 17 अक्टूबर तक। ये एक महीना मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि इस पर आप नोट डाल सकते हैं, वेरी इम्पॉर्टेंट। और उसका कारण है कि सूर्य ग्रह आपके 7th हाउस में आकर के बैठेंगे और आपके मीन राशि को सप्तम दृष्टि से देखेंगे। तो ये आपके सम्मान के लिए, वैभव के लिए, यश के लिए, उन्नति के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए बहुत अच्छा रहेगा और काफ़ी लाभदायक परिस्थितियां यहाँ पर बनेंगी सूर्य ग्रह के द्वारा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो सूर्य का योग आपके लिए बहुत अच्छा है, काफ़ी बेनिफिशियल है। 17 सितंबर से ये योग चालू हो रहा है और फिर सूर्य मंगल की आपस में एक युति भी बनेगी। सूर्य मंगल जैसे साहसिक ग्रह एक दूसरे के साथ रहेंगे। तो इसलिए तीसरी भविष्यवाणी में मैंने आपसे कहा कि 17 सितंबर तक का जो समय रहेगा वो बहुत 17 अक्टूबर तक का समय बहुत अच्छा रहेगा। और इसमें से भी कैटेगराइज कर दूं तो कहूँगा कि 3 अक्टूबर तक आपके लिए बहुत विशेष है। तो 3 महत्वपूर्ण बड़ी भविष्यवाणी आपने सुन ली। अब चौथी की बात करते हैं। 4th नंबर पर मैं आपको एक डेट लिखवा देता हूँ, वो लिख लीजिए आप अभी से, और वो रहेगी 1 अक्टूबर से लेकर के और 16 अक्टूबर तक, ये 18 अक्टूबर तक। ये जो टाइम रहेगा इस पर भी आप बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट डाल सकते हैं। आपके लिए एक भद्र नाम का महापुरुष राजयोग बनेगा। ये राजयोग बड़ा अच्छा होता है और काफ़ी उन्नतिवर्धक राजयोग होता है। इस टाइम पीरियड में आपके सुख साधन, प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद से रिलेटेड कोई विशेष कार्य आपका बनेगा, ऐसा आपकी पत्री कहती है। ये छठी भविष्यवाणी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें ऐसा होगा, जी हाँ,
काफ़ी महत्वपूर्ण फल आपको प्राप्त होंगे, इसमें किंतु परंतु नहीं है, ये मैं आपको 100% कह देना चाहता हूँ। चौथी भविष्यवाणी में भाद्र महापुरुष राजयोग साल में एक बार बनता है और अब आपके लिए बन रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा है और बहुत निर्णायक है। चंचल स्वभाव रहेगा, दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, जीवन साथी के माध्यम से आपको कुछ विशेष लाभ भी प्राप्त होगा। पांचवी बड़ी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके जीवन में ये रहेगी कि दिनांक, तारीख नोट कर लीजिए, 6 नवंबर से लेकर के और 27 नवंबर तक, इस टाइम पीरियड में भाग्य के अनुरूप आपका कोई विशेष कार्य सिद्ध होगा, ऐसा आपकी पत्री कहती है। और इस कार्य को सिद्ध करने में बुध ग्रह का महत्वपूर्ण योग रहेगा। इसके बाद छठी बड़ी भविष्यवाणी ये कहती है दोस्तों कि आपके लिए सूर्य देव, जो कि ग्रहों के राजा हैं, इनका आपको शुभ आशीर्वाद प्राप्त होगा और वो प्राप्त होगा 16 नवंबर से लेकर के और दिनांक 16 दिसंबर तक। इस टाइम पीरियड में स्वास्थ्य हानि जरूर होगी, पर भाग्य का सहयोग मिलेगा और ऊंचे पद पर बैठने का योग बनेगा, उन्नति का योग बनेगा, ऐसा आपकी पत्री कहती है। इसके बाद 7वें नंबर पर मैं आपसे आगाह करने के लिए बोलना चाहूँगा कि 17 अक्टूबर से लेकर के और मंथ एंड तक आपको थोड़ा इस 13-14 दिन विशेष रूप से सावधान रहना है और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, क्योंकि रोगेश हो करके, सूर्य नीच के हो करके अष्टम भाव में रहेंगे, आयु को खतरा करते हैं, हेल्थ को ख़राब करते हैं। तो ये जो 7वीं महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट बात है, इसका थोड़ा सा केयरफुली आपको फॉलो करना है, इस बात को गहराई से समझना। 8वीं महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके लिए ये रहेगी कि दिनांक 16 दिसंबर से और ईयर एंड तक, यानी कि जाता हुआ साल, इस दौरान इस 8वीं भविष्यवाणी में सिंह राशि से पंचम यानी कि धनु राशि और कर्म भाव पर सूर्य ग्रह का गोचर होगा। ये नौकरी, ट्रांसफ़र, प्रमोशन, उन्नति के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए, व्यक्तित्व के लिए बहुत अच्छी होती है। तो जो इनका 8वां बड़ी भविष्यवाणी है वो ये कहती हुई नज़र आ रही है, मैं आपसे बताना चाहूँगा। इसके बाद 9 नंबर यानी कि 9th जो महत्वपूर्ण भविष्यवाणी रहेगी वो भी आपके लिए काफ़ी निर्णायक रहेगी, क्योंकि आपके लिए जो शुक्र ग्रह हैं वो यहाँ पर एक वरदान साबित हो सकते हैं और 25 दिसंबर से लेकर के और ईयर एंड तक ये जाता हुआ शुक्र आपको फिल्म लाइन, ग्लैमर इंडस्ट्री से विशेष लाभ दे सकता है, ऐसा आपकी पत्री कहती है। और 10वें नंबर पर मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि थोड़ा ध्यान रखना है और 29 नवंबर से लेकर के और लगभग 25 दिसंबर तक इस टाइम पीरियड में दाम्पत्य जीवन के घर में सूर्य ग्रह नीच होंगे। तो बड़ी भविष्यवाणी यही कहती है कि मैरिज लाइफ पे संकट आएगा। कोई अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या ऐसा कुछ चल रहा है उसमें ध्यान रखना है। इसमें प्रेम संबंध भी खराब होंगे और आपका दैनिक जीवन में दैनिक इनकम का फ्लो भी थोड़ा कम होगा, जिनका डेली बेसिस का काम है। 11वीं बड़ी भविष्यवाणी ये कहती है कि सूर्य ग्रह दिनांक, ये शनि ग्रह दिनांक लगभग 4 नवंबर को सीधे चलने लगेंगे। तो जब ये सीधे चलेंगे तो फिर इनका कुंभ राशि वाला जो फल है वो मिलने लगेगा, जो कि अच्छा रहेगा आपके लिए। तो अभी तो थोड़ा तनाव, स्ट्रेस, खर्चे, ये सब चीज़ें ज़्यादा बढ़ी हुई हैं, ऐसा आपकी पत्री कहती है। और 12वें नंबर पर मैं आपसे ये कहना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आपको कोई भी विशेष काम करना है जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण आपके जीवन में साबित होगा, तो उसके लिए 15 नवंबर के बाद से आप करिएगा, ग्रह आपके लिए अच्छे रहेंगे। 12वीं भविष्यवाणी ये कहती है। और इसमें कोई किसी से पैसा लेना है, धन का लेन देन करना है तो वो भी अच्छा रहेगा। 13 नंबर की भविष्यवाणी ये कहती है कि जितने भी व्यापारी हैं जो लार्ज स्केल नहीं, स्मॉल स्केल पे काम कर रहे हैं, जिनके टर्नओवर करोड़ों में नहीं होते, लाखों में होते हैं महीने के, तो ऐसे व्यापारियों के लिए 13 नंबर की भविष्यवाणी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। कार्य सिद्धि होगी, इच्छा पूर्ति होगी, 13 नंबर ये कहता है। 40 नंबर की बड़ी भविष्यवाणी ये कहती है कि जितने भी जॉब वाले लोग हैं उनके लिए ग्रह स्थितियां अनुकूल होंगी 1 नवंबर के बाद, जिसमें आपका जो जॉब रिलेटेड प्रेशर चल रहा था ज़्यादा, तो वो उससे आपको काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगा, ये मैं कहूँगा। इसके बाद आखिरी 15 नंबर की भविष्यवाणी ये कहती है कि आप 28 अक्टूबर के बाद से थोड़ा स्वभाव में चिड़चिड़ाहट, क्रोध, इससे आपको बचना चाहिए। और साथ में 28 अक्टूबर के बाद से दाम्पत्य जीवन पर भी थोड़ा सा विशेष आपको ध्यान रखना चाहिए। उस घर में एक कमज़ोर ग्रहों का प्रभाव, केतु राहु जैसे ग्रहों का प्रभाव आ रहा है।
ये है आपका फल। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या रत लेना चाहते हैं तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।